नमस्कार दोस्तों, ऑटोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑटोमोबाइल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो किन किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किन किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि किन किन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरी हैं, 8 सब्सिडरी हैं, जैसे BCCL, ECL, CCL, MCL, NCL, WCL और इसके अलावा RRB टेक्नीशियन, रेलवे से संबंधित, और ALP। जब इन विभागों के लिए पेपर होता है दोस्तों, तो ऑटोमोबाइल से संबंधित 30 से 35 प्रश्नों का आना एकदम निश्चित है। अभी हाल ही में 29/11/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें जो 100 नंबर का पेपर था, उसमें कम से कम 30 से 35 प्रश्न ऑटोमोबाइल से संबंधित हैं, जिसमें उन विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कत होता है जो अभी 10वीं प्लस हैवी लाइसेंस से फॉर्म भरने जा रहे हैं, और जो विद्यार्थी ITI किए हैं उनके लिए उतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। पर दोस्तों आप लोग अच्छा नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। और जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था NCL का ड्रैग लाइन के लिए, उसमें जो 50 क्वेश्चन आए थे, उसमें पूरा ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन थे, जिसका एग्ज़ाम मैं भी दिया था, और मेरा जो है कि 50 नंबर में 45 नंबर मार्क्स आए थे। और दोस्तों उस लिस्ट में वही विद्यार्थी थे जो कि 50 में 45 नंबर लेके आए हैं, जिसमें से एक मैं हूं और एक बंदा और कोई है, उसे मैं नहीं जानता हूं। तो ऑटोमोबाइल से संबंधित आज मैं 20 ऐसे प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो बार बार पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, नंबर 1, सबसे पहले स्टीम इंजन की खोज किसने किया। ठीक है, सबसे पहले स्टीम इंजन की खोज किसने किया? तो किसने किया? निकोलस जोसेफ, जो कि फ्रांस के हैं, और सन 1760 में। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले 3 पहिए की गाड़ी का आविष्कार किसने किया एवं किस इंजन का प्रयोग किया गया? इसका आविष्कार निकोलस जोसेफ ने, एवं सबसे पहले स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे हम स्टीम इंजन के बारे में आप लोगों को बताएंगे विस्तार से। तो एक बात मैं आप लोग बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से ऑटोमोबाइल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम शॉर्टकट पढ़ेंगे। सिर्फ उसका प्रश्न लिखा रहेगा और आंसर लिखा रहेगा। अगर आप लोगों को विस्तार से देखना है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोज पड़े हुए हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्टीम इंजन से चलने वाली 3 पहिए गाड़ी की स्पीड 1760 में कितनी थी? तो उत्तर है दोस्तों 3 मील प्रति घंटा। कितना? 3 मील प्रति घंटा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टीम इंजन से चलने वाली 4 पहिया गाड़ी सन 1805 में किस वैज्ञानिक ने बनाई? ठीक है, तो उत्तर होगा दोस्तों इवन वैज्ञानिक ने बनाई। यहाँ पर ध्यान देंगे, स्टीम इंजन से चलने वाली 4 पहिया गाड़ी की बात कर रहा है। ठीक है ना, 3 पहिया स्टीम इंजन से चलने वाली 3 पहिया गाड़ी का आविष्कार किसने किया था? निकोलस जोसेफ ने किया था, जो कि फ्रांस के थे। ठीक है, और स्टीम इंजन से चलने वाली 4 पहिए गाड़ी का आविष्कार किसने किया? सन 1805 में इवन वैज्ञानिक ने की। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का आविष्कार कब और किसने किया? ठीक है, तो देखिए सन 1805 में डैमलर वैनंज से। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ड मोटर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों फोर्ड मोटर की स्थापना हेनरी फोर्ड सन 1893-1895 के बीच किए थे, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
भारत में सही ढंग से मोटर गाड़ियों का बनना कब शुरू हुआ? तो देखिए 1947 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक है, कब हुआ? 1947 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल किन दो शब्दों से मिलकर बना है एवं उनका अर्थ क्या है? ठीक है, तो उत्तर देखिए, तो ऑटोमोबाइल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस मोबाइल बराबर ऑटोमोबाइल। तो आप लोग जान गए होंगे कि ऑटोमोबाइल किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो प्लस मोबाइल बराबर ऑटोमोबाइल, जिनका अर्थ है हिंदी में, ऑटो का मतलब है अपने आप और मोबाइल का मतलब है चलने वाला। अब आइए थोड़ा इसका परिभाषा देखते हैं। ऐसी मशीन जो अपने शक्ति से सड़क पर चल सकता है उसे हम ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल कहते हैं। ठीक है, ऐसी मशीन जो अपने शक्ति से सड़क पर चल सकता है उसे हम ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं। पहला है बॉडी और दूसरा है चेसिस। ठीक है, तो आइए हम इनको समझते हैं। तो पहला है दोस्तों चेसिस। पहले हम चेसिस को पढ़ते हैं। तो देखिए चेसिस की परिभाषा, अगर किसी मोटर व्हीकल की बॉडी को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग चेसिस कहलाता है। ठीक है, अगर हम मोटर व्हीकल, जैसे मोटर व्हीकल दो भागों में है मुख्य रूप से, बॉडी और चेसिस, तो अगर हम मोटर व्हीकल से बॉडी को अलग कर देते हैं तो शेष भाग जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? चेसिस कहते हैं। आगे देखिए, चेसिस को ड्राइवर सीट लगा करके चलाया जा सकता है। चेसिस को ड्राइवर सीट लगा करके चलाया जा सकता है, जैसे उदाहरण के लिए टाटा ट्रक और बस। तो दोस्तों अभी हम आप लोग पढ़ा रहे हैं वन लाइन फैक्ट, जो प्रश्न बनते हैं उनको हम आपको पढ़ा रहे हैं। इनका हम आगे विस्तार रूप से भी चर्चा करेंगे। अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी की बात करते हैं। बॉडी लकड़ी या लोहे की बनाई जाती है। बॉडी लकड़ी या लोहे की बनाई जाती है जिसके द्वारा सवारी बैठकर यात्रा कर सकते हैं तथा बॉडी के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो बॉडी भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कारों की बॉडी किस धातु द्वारा बनाया जाता है? कारों की बॉडी किस धातु द्वारा बनाया जाता है? तो लोहे की बनी होती है। कारों की बॉडी जो है कि लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा ट्रकों एवं बसों की बॉडी किसके द्वारा बनाई जाती है? तो देखिए लोहे एवं लकड़ी के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बॉडी चेसिस के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? बॉडी चेसिस फ्रेम के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो दोस्तों नट और बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। अब आइए बात करते हैं चेसिस के मुख्य भाग तथा कार्य। अब आइए बात करते हैं चेसिस के मुख्य भाग तथा कार्य। तो देख लीजिए यहाँ पर चेसिस के मुख्य भाग लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला है चेसिस फ्रेम, दूसरा है फ्रंट एक्सल, तीसरा है स्टीयरिंग सिस्टम, चौथा है रियर एक्सल, और पांचवा है सस्पेंशन सिस्टम, और छठा है ट्रांसमिशन, और सातवां है ब्रेक सिस्टम, और आठवां है इंजन। अब आप लोग इसमें देखिए कि प्रश्न कैसे बनेगा कंपटीशन में। देखिए प्रश्न ऐसा बनेगा, कहेगा कि चेसिस का मुख्य भाग नहीं है या कि है। ये ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, यही ऑप्शन रहेंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तो बन जाएगा और नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि आप लोग इसको
याद ही कर लें। अब इसी प्रकार दोस्तों इंजन के 4 मुख्य भाग हैं। इंजन के 4 मुख्य भाग हैं। तो देखिए, पहला है फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम। सेम प्रश्न इसमें भी बनेगा। इसमें से कह देगा कि इंजन का भाग नहीं है या कि है। तो ये चारों ऑप्शन में से अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 13वां है, मोटर व्हीकल का ऐसा कौन सा भाग है जिसके साथ मोटर व्हीकल का शेष भाग किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि मोटर व्हीकल का ऐसा कौन सा मुख्य भाग है जिसमें अन्य शेष भाग उससे जुड़े रहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चेसिस फ्रेम। ठीक है, चेसिस फ्रेम के साथ ही अन्य शेष भाग जुड़े रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से चेसिस फ्रेम के साथ मोटर व्हीकल की अन्य असेंबली जुड़ी रहती हैं। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है दोस्तों कि ये पूछ सकता है कि मोटर व्हीकल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो उसका भी आंसर होगा दोस्तों चेसिस फ्रेम। ठीक है, चेसिस फ्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉडी की साइज किसकी लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो चेसिस फ्रेम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, चेसिस फ्रेम जितना लंबा चौड़ा होगा उसी के हिसाब से बॉडी बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, चेसिस फ्रेम किन किन धातुओं का बना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर स्टील गार्डर, स्टील ट्यूब, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ये आप लोग याद करके रखेंगे, रट लीजिए इनको। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के आगे का बोझ कौन सा एक्सल उठाता है। तो मोटर वाहन के आगे कौन सा एक्सल रहता है दोस्तों, फ्रंट एक्सल। तो मोटर वाहन के आगे का बोझ कौन उठाता है, फ्रंट एक्सल उठाता है। स्टीयरिंग मैकेनिज्म किस एक्सल से जुड़ा होता है। तो जो स्टीयरिंग होता है दोस्तों, स्टीयरिंग जो सिस्टम होता है वो फ्रंट एक्सल के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा मोटर व्हीकल को किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। तो स्टीयरिंग मैकेनिज्म यानी कि स्टीयरिंग सिस्टम के द्वारा गाड़ी को किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के पीछे का बोझ कौन सा एक्सल उठाता है। तो देखिए, रियर एक्सल। रियर मतलब होता है पिछला और फ्रंट मतलब आगे का। नेक्स्ट है, किस एक्सल में इंजन की आई हुई पावर को दोनों पहियों में ट्रांसमिट कर दी जाती है। ये कह रहा दोस्तों, किस एक्सल से इंजन की आई हुई पावर को दोनों पहियों तक ट्रांसमिट की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा रियर एक्सल। सॉरी, यहाँ एक्सल है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।